हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। तो बच्चों, आज आपके नीट निर्माण बैच का डे 14 है और हम लोग अपने पिछले सेशन को आगे कंटिन्यू करने आए हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को लास्ट सेशन में जो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस सेशन को चालू करने से पहले उम्मीद रखूंगा आप लोगों से कि आप उन कंसंट्रेशन टर्म्स की कॉपी को अपने पास रख के बैठे होंगे, जिसे मैं आज जो आगे आने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको जब मैं पढ़ाऊंगा तो पिछले वाले कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ हम उन्हें रिलेट करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि बिना इन कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे बेटा। क्योंकि जैसे मैंने कल सिखाया था आपको, एक ही कंसंट्रेशन टर्म में मैंने मल्टीपल कंसंट्रेशन टर्म्स को रिलेट करा था और फिर अलग अलग फॉर्मूलेज ड्राइव करे थे। तो वही चीजें आगे आज मैं कंटिन्यू करने जाऊंगा। तो उससे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगा, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो सभी बच्चों को क्लियर आ रही है? और बाकी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया था क्लास का। ठीक है ना? तो हम 1 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और ज्वाइन हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, अभी जस्ट 1 मिनट में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपको सिखाने जाऊंगा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड हाउ डू मोलैरिटी ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स एंड डाइल्यूशन कैलकुलेटेड। तो कैसे हम मोलैरिटी के आयंस, किसी आयन की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आज मैं इस सेशन में सिखाने जाऊंगा। तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको कल बता चुका हूं, एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं जिससे हम आगे के फॉर्मूले सीख पाए। ठीक है? मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। हाँ या ना? दैट इज मोलैरिटी बराबर Na/B, A फॉर सोल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट। ठीक है? मैंने आपको पढ़ाते समय उल्टा कर दिया था B और A, तो एक ही बात है, आपको पता होना चाहिए कि आप किसको सॉल्यूट मान रहे हो, किसको सॉल्वेंट। A और B मान के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टाइम है लीटर में, इसकी वैल्यू 1 रख दो, 1 लीटर रख दो। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? सल्यूट के मोल्स के बराबर हो जाएगी। किसके मोल्स के बराबर हो जाएगी? सल्यूट के मोल्स के बराबर। क्लियर है? हाँ या ना? वॉल्यूम को ml में करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 1000 का। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है W अपॉन M, तो N की जगह W अपॉन M रख दीजिए, तो मोलैरिटी बराबर W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन V। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा। ये मैं आपको कल सारी फॉर्मूले ड्राइव करके दिखा चुका हूँ। इसमें अगर हम मोलर मास को छुपा लें, बाकी हिस्से को देखें, तो इसी को मैं ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का नाम भी देता हूँ। किसका नाम देता हूँ बच्चा पार्टी? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का। किसका नाम देता हूँ? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का। ठीक है? हाँ या ना? तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला आ गया, S अपॉन एम ए। क्या आ गया? S अपॉन एम ए। क्लियर है? हाँ या ना? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसी ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ को हम वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी बराबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन एम ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम ए। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ये मैं आपको कल के सेशन में करा चुका हूँ। ये मैं सारी बातें आपको कल के सेशन में करा चुका हूँ। क्लियर है बच्चों? आए ना? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आज बात करने जा रहा हूँ मोलैरिटी ऑफ आयन की। किसकी बात करने जा रहा हूँ बेटा? मोलैरिटी ऑफ आयन। ठीक है? तो उससे पहले एक दो एग्जाम्पल है, वो आप नोट से खुद पढ़ के सॉल्व भी कर सकते हैं, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज 2 मोलर। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन में 2 मोल शुगर के प्रेजेंट है, दैट्स इट। आया ना?
यही होती है मोलैरिटी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हाँ या ना। कुछ क्वेश्चन है उसी प्रकार से, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। एक मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, मोलैरिटी निकालनी है। 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है 250 ml सॉल्यूशन में, आया ना। 40 ग्राम NaOH है जिसको हमने डिसॉल्व किया है 250 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, आया ना। तो अब क्वेश्चन में दिया क्या है, NaOH दिया है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 40 ग्राम। मोलर मास NaOH का 40 ही होता है बेटा, 40 ग्राम। नहीं पता तो निकाल देता हूं मैं। NaOH का मोलर मास, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड कर लेना 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला W आ गया, Ma आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 250 ml, हाँ या ना। कितना दे रखा है बच्चा पार्टी 250 ml। मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो N की जगह मैंने WA अपॉन Ma रख दिया, V ml में, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, मोलैरिटी निकल के आ जाएगी भाई, इसका मतलब 4 मोल पर लीटर या 4 मोलर, एक ही बात होती है। क्लियर है, तो आपका किसी भी फॉर्मूले से आप सॉल्व करो, बट आपको मेन चीज है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको एक तरफ लिखना है, और क्या पूछ रहा है उसको एक तरफ लिखना है, जिससे आप ये एक तरीके से आप ये पहचान पाओ क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। क्योंकि बेटा फॉर्मूले तो सारे ही ठीक है, बट अप्लाई कौन सा करना है और जल्दी कैसे हम इसको देख पाए, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, आप क्वेश्चन से जल्दी से डेटा निकालो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप एक बार में उस फॉर्मूले को पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। और फॉर्मूले इस हिसाब से याद होने चाहिए कि आपको नींद से उठा के भी पूछा जाए ना, तो आपके जबान पे वो फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेटा नीट और IIT में आप जो सिलेक्शन सोचते हैं ना, वो इतना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, प्रैक्टिस की चीज है वो। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 500 ml। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो WA दे रखा है कितना 4.9 ग्राम। Ma पूछ रहा है, सॉरी मोलैरिटी पूछ रहा है, तो Ma H2SO4 के लिए निकाल लेते हैं। H2SO4 निकालो भाई, हाइड्रोजन का एक तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, आया ना। कोई दिक्कत, इसको ऐड करोगे तो ये 98 आएगा बेटा। कितना आएगा 98। तो Ma कितना हो गया 98 ग्राम हो गया। कितना हो गया 98 ग्राम। तो WA आ गया, Ma आ गया। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 500 ml। सब कुछ तो पता लग गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, ये निकालना है। ठीक है, तो मोलैरिटी बराबर WA अपॉन Ma × 1000 अपॉन V, दैट्स इट। WA अपॉन Ma × 1000 अपॉन V। कोई दिक्कत आया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलूं मैं आगे, तो मोलैरिटी क्या है WA अपॉन Ma × 1000 अपॉन V। सॉल्व हो गए तो ये आपका 0.1 मोल पर लीटर या 0.1 मोलर आएगा निकल के। सिंपल फॉर्मूले पुट करने हैं आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए, नहीं तो मैं वीडियो आगे कराता जा रहा हूँ, आप इनके क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट करते चले। ठीक है, जिस भी को भी कोई भी सिंपल सा डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अभी ये सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं सब उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चल रहा हूं मैं आगे। नेक्स्ट कुछ टर्म्स और बता रहा हूं मैं आप, ठीक है, तो उन टर्म्स को समझना बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स यूज करता है, अमोलर सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है 1 मोलर का सॉल्यूशन। ये भी बोल देता है कि बाइमोलर सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है 2 मोलर सॉल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि अ शुगर सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है शुगर का या किसी भी चीज का, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2 मोलर।
इसके अलावा डेसीमोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/10 मोलर, और सेंटीमोलर का क्या होता है 1/100 मोलर। हाँ या ना। तो ये टर्म्स यूज करे जाते हैं इस टाइप की कंसंट्रेशन को क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए। वो सीधा वैल्यू नहीं लिख के देगा, वो मोलर, बाईमोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर ऐसे टर्म्स यूज कर लेते हैं बेटा। कैसे टर्म्स? बाईमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। कोई दिक्कत उम्मीद करूंगा नहीं होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ आयंस। किसकी मोलैरिटी बेटा? आयंस की मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी? आयंस की, ठीक है। आया ना। अब आयन की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो देखें भाई, पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट बता दूंगा मैं, ठीक है। देखें, मान लो ये एग्जांपल ले रहा हूं, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास, जिसको मैंने 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। मान लो ये एक बीकर है मेरे पास, इसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 500 ml का सॉल्यूशन है। कितने ml का सॉल्यूशन है? 500 ml। इसमें मैंने कितना Na2CO3 ऐड कर दिया? इसमें मैंने 53 ग्राम Na2CO3 इलेक्ट्रोलाइट है, डिसॉल्व कर लिया मैंने। अब मोलैरिटी पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी। फॉर्मूला लगाओ भाई, WA दे रखा है तेरे को, सॉल्यूट का अमाउंट 53 ग्राम। मोलर मास निकालते हैं, अभी निकाल लेंगे। वॉल्यूम 500 ml। पहले इसको सॉल्व करते हैं। आयन का निकालने से पहले सॉल्ट का निकालते हैं मोलर मास, ठीक है। मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, पहले मोलर मास निकालो भाई Na2CO3 का। Na2CO3 मोलर मास। सोडियम का होता है 23। कितना होता है सोडियम का वेट? 23। कितने सोडियम है? 2 × 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 है तो 16 × 3 आया ना, 16 × 3। कोई दिक्कत? इस पूरे को आप जब ऐड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 106 आएगा। कितना आएगा? 106। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 106 ग्राम। कोई दिक्कत यहां तक? आया ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ भाई। मोलैरिटी बराबर क्या होगी? WA/MA × 1000/V। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, WA कितना? 53, MA कितना? 106 × 1000/500। सॉल्व करोगे, ये 2 टाइम्स गया, ये भी से 2 टाइम्स गया, तो 1 मोलर आ जाएगा ये आंसर। कितना आ गया? 1 मोलर। मतलब इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट इज 1 मोलर। क्या मोलैरिटी है इसकी? 1 मोलर। क्या मोलैरिटी है बेटा इसकी? 1 मोलर, ठीक है। आया ना। कितनी मोलैरिटी है? 1 मोलर। चलूं आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर यहां पर ये 100% टूट गया, मतलब Na2CO3 कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, तो उस केस में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है भाई। अब मान लो ये बीकर है, वही बीकर है जो 500 ml का बनाया था मैंने, ठीक है। इसमें क्या आया? Na2CO3 आया। कौन आया? Na2CO3। और यहाँ पे आके ये पूरा टूट गया, मतलब जितने आयन बन सकते थे वो बन गए। तो इसके 2 ही आयन बनेंगे, 2 टाइप के। 2Na+ बनेगा और CO3 2- बनेगा। आयन, यही 2 आयन बनेंगे। सोडियम कार्बोनेट 2Na+ बनेगा और CO3 2- बनेगा। आयन, यही 2 आयन बनेंगे। चेक कर लो आराम से। अरे भाई Na2CO3 ना टूटेगा तो यही तो बनाएगा, सोडियम और कार्बोनेट आयन। आयन, तो ये 100% टूट गए। क्या टूट गए? ये सोडियम कार्बोनेट 100%। 2 आयन तो सोडियम के बन गए, 1 आयन कार्बोनेट का बन गया। अब आपको ये पता है मोलैरिटी कितनी है इसकी? 1 मोलर। तो मतलब सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल है? 1 मोल है। तो इसका 1 मोल अगर टूटेगा तो स्टोइकियोमेट्री यही बताती है आपको, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। और कार्बोनेट के कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। तो अब आपसे इस आयन की मोलैरिटी पूछ रहा है और इस आयन की मोलैरिटी पूछ रहा है, तो उसके लिए मेरे को मोल्स पता लग जाने चाहिए। अगर मेरे को मोल्स पता लग गए तो मैं इनकी मोलैरिटी बता सकता हूं भाई। Na2CO3 की मैंने मोलैरिटी निकाल ली, कितनी? 1। इसका मतलब 1 मोल काय में है? 1 लीटर में। तो जब ये 1 मोल टूटेगा उसी 1 लीटर में, तो ये 2 मोल बनेंगे, पर वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा। सेम चीज इसके 1 मोल बनेंगे, तो ये भी वॉल्यूम सेम रहेगा, 1 लीटर।
तो अगर मैं सोडियम आयन की मोलैरिटी पूछूं तो सामने सामने दिख रही है, 2 मोल कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो सोडियम आयन की मोलैरिटी कितनी हो गई 2। कार्बोनेट क्या है, 1 मोल है कितने लीटर में 1, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई 1। फॉर्मूला है ना मोलैरिटी बराबर N/V, N 2 है, वॉल्यूम 1 है, 2/1 मेरे ख्याल से 2 ही आता है, इसका 1 और इसकी वॉल्यूम भी 1, तो 1/1 1 ही आएगा। तो कार्बोनेट और सोडियम आयन की मोलैरिटी उतनी ही हो जाएगी, 2 मोलर और 1 मोलर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए, तो वही चीज लिख रखी है मैंने, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। 100% जब डिसोसिएशन होगा, इसकी मोलैरिटी मैंने पहले ही निकाल लिया आपके लिए, 1 मोलर। इस 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल Na2CO3, 1 मोल Na2CO3 in 1 लीटर सॉल्यूशन। एक मिनट रुकिएगा, इसकी जो 1 मोलर है वापस से देख लेते हैं। ये जो 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, वापस से देखिएगा, ये जो 1 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल Na2CO3 इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है, तो इसको मैंने तोड़ के दिखा दिया, 2Na और CO3 माइनस 2, 1 मोल कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा, ऐसे थोड़ी है कि ये टूटने से वॉल्यूम बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा भाई, आयनिक रिएक्शन है, सिंपल सी, टूट जाएगी ये। तो 2Na प्लस हो गया, 2 मोल हो गए, पर वॉल्यूम 1 लीटर, तो इसकी मोलैरिटी 2/1 2, कितने मोल बने, 1 मोल कितना लीटर, 1 लीटर, तो इसकी मोलैरिटी 1/1 1, दैट्स इट। क्लियर है, आया ना। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन 2 आ गया और कार्बोनेट आयन 1 आ गया, तो ये Na प्लस की मोलैरिटी है और ये CO3 माइनस 2 की मोलैरिटी, ये फर्क आ गया। क्लियर है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत आई यहां तक समझने में, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। तो अब एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करके देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लिख लेना ये चीज। मोलैरिटी है नहीं इसमें, क्या, मोलैरिटी ऑफ आयन इज इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट। चेक कर ले जरा ध्यान से, मैंने किसके लिए, सोडियम आयन के लिए पूछा तुमसे, किसके लिए पूछी मोलैरिटी मैंने, सोडियम आयन के लिए। जरा इस रिएक्शन को देखो, इसकी मोलैरिटी मुझे पता है कितनी 1, सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी 1। अब जरा इस रिएक्शन में सोडियम आयन की स्टोइकोमेट्री देखना, 2 आ गई, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब या तो तू इसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल दे, या तो हम इसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल दे, नहीं तो एक टर्म और यूज किया जाता है एटॉमिसिटी। क्या टर्म यूज किया जाता है बेटा, एटॉमिसिटी, जरा ध्यान से देख लेना। Na2CO3, ये जो नंबर लिखा है ना, ये एटॉमिसिटी होता है, ठीक है, आया ना। बट हम इसको यूज जनरली नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें उसको तोड़ के देखना पड़ेगा कि कौन से आयन के, जैसे कैटायन है या एनायन है, कितने कैटायन बन रहे हैं और कितने एनायन बन रहे हैं, तभी हम इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की मदद से आयन की मोलैरिटी निकाल पाएंगे। तो याद रखना, एटॉमिसिटी वर्ड कहीं कहीं लिखा होता है किसी किसी किताब में, तो एटॉमिसिटी वर्ड की मदद से मत सॉल्व कर लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि कभी कभी एटॉमिसिटी लगाने से फॉर्मूला गलत हो जाता है, क्योंकि आप बाई चांस तोड़ नहीं पाए तो आप कार्बोनेट की एटॉमिसिटी 3 रख लोगे, जो कि नहीं होगा। ये एक्चुअल में 3 थोड़ी है इसकी एटॉमिसिटी, एक आयन बनना है कार्बोनेट का, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी किसी किसी किताब में ये गलत लिखा हुआ है बेटा, एटॉमिसिटी वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे कभी कभी, ठीक है। तो आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, जब वो सॉल्ट को आयनाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा आयन कितने हैं, दूसरे के कितने हैं, तो वो स्टोइकोमेट्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसकी मोलैरिटी में, सॉल्ट की मोलैरिटी में, चेक कर ले, 2 × 1 करोगे तो यही आएगी मोलैरिटी उसकी। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे मेरी बात। चलें आगे। तो ये थी केस मोलैरिटी ऑफ आयन। तो किसी भी आयन की मोलैरिटी उसके सॉल्ट की मोलैरिटी से आसानी से निकाली जा सकती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलैरिटी ऑफ आयन इज इक्वल्स टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन सा निकालोगे, उस आयनिक रिएक्शन से निकालेंगे जिस आयनिक रिएक्शन में हमने उस सॉल्ट को तोड़ के
आयंस में कन्वर्ट किया है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो मोलैरिटी ऑफ आयन इस तरीके से निकाली जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? चलूं आगे? कोई दिक्कत बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रहा हूं मोलैरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, अगर हम सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो उसकी मोलैरिटी क्या आएगी। तो डाइल्यूट, पहले डाइल्यूशन का मतलब समझेंगे। किसका मतलब समझेंगे? डाइल्यूशन। भाई एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लो आपने घर में एक शरबत बनाया। क्या बनाया बेटा? शरबत। मान लो आप छोटे हो अभी, और ज्यादा छोटे थे पहले से, तो आपने घर में एक गिलास शरबत बनाया, ठीक है। उसमें आपने पानी भरा, उसमें रूह अफ़ज़ा वगैरह जो भी एक्सवाइज़ेड डालना था वो आपने मिला के उसको एक शरबत में कन्वर्ट कर दिया, एक गिलास शरबत बनाया। अब मान लो आपके कजिन आ गए आपके पास कि हमें भी पीना है भाई। अब या तो आप एक गिलास शेयर कर लो, नहीं तो उस शरबत को और बना लो। और बनाने के लिए आपके पास रूह अफ़ज़ा है नहीं, तो आपने थोड़ा सा अपना केमिस्ट्री का दिमाग लगाया। तो आपने क्या किया, उस एक गिलास शरबत को जग में डाल दिया और ऊपर से उसमें आप पानी ऐड कर दिए, जिससे आपको ऐसा लगा कि वो पूरा जग शरबत से बन गया। तो एक्चुअल में वो आपने और कुछ नहीं, डाइल्यूशन किया। तो आपको तो ये लग रहा था कि उस शरबत के ग्लास में मैं पानी ऐड करूंगा तो शरबत और ज्यादा बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो डाइल्यूशन का कंसेप्ट है। क्या है बेटा कंसेप्ट? वो डाइल्यूशन। भले ही वो वॉल्यूम बढ़ गया, पर एक्चुअल में जब आप उस जग के शरबत को टेस्ट करोगे तो वो आपको वो टेस्ट नहीं देगा जो पहले आपने उस गिलास में बना के रखा था। वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को हम डाइल्यूशन कहते हैं बेटा। यही काम जब हम सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ करें या शुगर के सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो इसी फिनोमेना को हम डाइल्यूशन का नाम देते हैं। किसका नाम दे देते हैं बेटा? डाइल्यूशन का। जैसे कि मान लो एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? m1। कितनी है बेटा? m1। और वॉल्यूम इसका मैंने ले रखा है v1। इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया मैंने इसमें? वाटर। और इसको मैं वाटर ऐड करने के बाद मैंने इसका वॉल्यूम पहुंचा दिया यहाँ तक। इसमें कम बना हुआ है तो मैं और ऐड कर दे रहा हूँ। भाई पहले तो वॉल्यूम कितना था? v1 था। अब मैंने पानी ऐड करा है। क्या ऐड किया है? पानी। केवल पानी ऐड किया है मैंने, तो इसका वॉल्यूम मैंने कहां तक पहुंचा दिया? v2 तक। अब मैं इस सॉल्यूशन की ये पूछ रहा हूँ मोलैरिटी कितनी होगी बेटा। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। तो ये कंसेप्ट आता है मोलैरिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। नॉर्मल से अकल लगाना थोड़ा। मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास एक बीकर है, v1 वगैरह सबकी मैं वैल्यू दे रहा हूं। इसमें मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया। कितना सॉल्यूशन बनाया? 1 लीटर। इस 1 लीटर में मैं NaCl मिला दे रहा हूं। क्या मिला ले रहा हूं? NaCl। और NaCl के मैं मिला रहा हूं 58.5 ग्राम। कितना मिला रहा हूं? 58.5 ग्राम NaCl मिला रहा हूं मैं। कितना मिला रहा हूं बेटा? 58.5 ग्राम NaCl। कोई दिक्कत? हाँ या ना? इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में मैंने कितना NaCl मिला लिया है? 58.5 ग्राम। कंसंट्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा। अभी मान लो यार निकाल लो ना, फॉर्मूला दे तो रखा है। अब इसके अगर मैं मोल्स बोलूं तो 1 मोल हो गया है। 1 मोल NaCl हो गया। कितना NaCl मिलाया मैंने? 1 मोल NaCl। तो 1 मोल है 1 लीटर में, तो मोलैरिटी 1 हो गई। अब मैंने क्या किया, इसमें बाहर से लाया और मैंने पानी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? वाटर। और इस वाटर को ऐड करने के बाद मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा के कितना कर दिया? 2 लीटर कर दिया। अभी वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने? 2 लीटर। ठीक है। क्या मैंने इस 2 लीटर को बनाने के लिए केवल पानी तो ऐड किया? क्या मैंने NaCl ऐड किया? आया ना? अब भी मोल ऑफ NaCl इसमें देखोगे आप, मोल्स ऑफ NaCl देखोगे वो तो सेम ही रहेंगे। अकल लगाओ थोड़ा थोड़ी सी। मैंने केवल क्या ऐड किया इसमें? पानी ऐड किया है। अगर NaCl मैंने केवल पानी ऐड किया ना भाई इस सॉल्यूशन में, NaCl तो ऐड नहीं किया, तो क्या मोल्स में कोई चेंज आएगा सॉल्यूट के? नहीं। बट वॉल्यूम बढ़ गया। ध्यान से देखो, 1 लीटर की जगह अब कितना है? 2 लीटर। मोल्स वही है पर वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना, पानी तो ऐड किया ना। तो इस वॉल्यूम के चेंज होने से फर्क क्या पड़ेगा भाई? मोलैरिटी बदल जाएगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दे वापस। मोल्स कितने हैं? 1। वॉल्यूम कितना है? 2। कितनी हो गई मोलैरिटी? 0.5। बदल गई या नहीं बदल गई? पहले कितना था मोल? 1। वॉल्यूम कितना था? 1। तो 1/1 कितनी रही? 1 मोलैरिटी। आया ना? 1 मोलर। कोई बेजे में बात घुसी कि नहीं घुसी? समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है? हाँ या ना?
तो सिंपल सा फंडा है, डाइल्यूशन करने पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पानी ऐड किया जाता है, सॉल्यूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी जाती। तो सॉल्यूट के साथ अब जब कोई छेड़खानी नहीं करोगे तो सॉल्यूट के पहले सॉल्यूशन में जितने मोल्स थे उतने ही मोल्स आपको दूसरे सॉल्यूशन में भी मिलेंगे। बस फर्क किस पे पड़ेगा, वॉल्यूम पे, और केवल वॉल्यूम पे फर्क पड़ने से ही आपकी कंसंट्रेशंस बदल जाएंगी, आपकी कंसंट्रेशन बदल जाएंगी, हाँ या ना। तो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं रिलेशन क्रिएट करना चाहूं तो एक सिंपल सा रिलेशन क्रिएट होगा, ठीक है। देखें जरा, जैसे इसी एग्जांपल को उठा ले रहा हूं मैं वापस से, तो इसका वॉल्यूम कितना है V2। तो अगर मेरे को इसमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है तो M1 बराबर क्या करूंगा मैं, N1 इसमें मोल्स अपॉन वॉल्यूम इसका V1। तो N1 की वैल्यू क्या आएगी, M1 इंटू V1। पिछले एग्जांपल को उठा लो, उसमें N1 की वैल्यू मैंने तुम्हें कितनी दी हुई थी, 1 मोल दिया होता है, 1 मोल NaCl था। वापस से V2 मान लेना यार, ये मैंने पिछले एग्जांपल, चलो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, N1 ऐसे ही है, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर 1 मोल कहां से ले आया तुम, 1 मोल पिछले एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें दिया था मैंने तुम्हें भी, है ना। दूसरा केस, अब इसकी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, मोलैरिटी बराबर दूसरे केस में मोल्स N2 अपॉन V2। N2 बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम M2V2। कोई दिक्कत है या नहीं, हाँ या ना। और तुम्हें पता है डाइल्यूशन करते समय हम केवल क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड किया है नहीं। और डाइल्यूशन का केस है तो याद रखना N1 हमेशा N2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पहले जितने मोल्स थे सॉल्यूट के, बाद में भी मोल्स उतने ही रहेंगे, केवल जो चेंज आता है वो किस में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो वही लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल हमेशा बराबर होते हैं। तो N1 की जगह मैं क्या ये नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। N2 की जगह मैं क्या ये नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। कोई दिक्कत, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा याद रहेगा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई। डाइल्यूशन का केस है, किसका केस है, डाइल्यूशन का केस है। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उम्मीद करूंगा क्लियर हो चाहिए। किसका केस है बेटा, डाइल्यूशन का। तो यहां पर वो सब कुछ लिखा है। और जब ये देखोगे तो क्या दिखेगा, अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्सली चल जाएंगे। क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी घट जाएगी। अभी एग्जांपल दिया तो सही मैंने, 1 लीटर से 2 लीटर किया तो मोलैरिटी 1 से 0.5 हो गई थी, घट गई थी मोलैरिटी। दिस इज बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। तो आपने प्रैक्टिकल में भी किया, अभी सामने तो बताया, शरबत को आपने जग में भरा, पानी ऐड किया, शरबत फीका हो गया। तो फीका क्यों हुआ, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई पानी ऐड करने की वजह से, बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। बेटा मोलैरिटी के पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना चीजों को। पहले तो मैं केवल पानी मिला रहा था, अरे भाई मैंने क्या किया था, पहले केस में बीकर लिया था, सोल्यूशन बनाया था, इसमें केवल क्या ऐड किया था मैंने, पानी ऐड कर रहा था। पहला तो बहुत नॉर्मल सा केस था डाइल्यूशन का, पानी ऐड किया था बस मैंने। अब देख मैं क्या कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन में मैं दूसरा सॉल्यूशन ही मिला दे रहा हूं, पानी छोड़ दूसरा सॉल्यूशन ही मिला दे रहा हूं भाई, हाँ या ना। पानी तो छोड़ो, दूसरा सॉल्यूशन ही मिला दे रहा हूं। कोई दिक्कत, चले देखते हैं भाई दूसरा सॉल्यूशन मिलाने में क्या होगा। भाई बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान लगाना थोड़ा सा। मान लो एक सॉल्यूशन मेरे पास M1V1, दूसरा सॉल्यूशन M2V2, ठीक है। और ये दोनों को मैंने मिला दिया और एक तीसरा सॉल्यूशन बनेगा जिसकी मोलैरिटी मुझे निकालनी। कोई दिक्कत नहीं भाई, मोल्स निकालो सबसे पहले। इसकी मोलैरिटी है वॉल्यूम, तो इसके मोल्स क्या होंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। तो N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M/V। तो N1 बराबर क्या होगा, M1V1। सेम चीज N2 बराबर क्या होगा, M2V2। अब N फाइनल क्या होगा भाई, आया ना। तो N फाइनल उतना ही होगा जितने इनके मोल्स ऐड होंगे भाई, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स बराबर इसके मोल्स। अब ये मोल किसके हैं, सॉल्यूट के हैं भाई, किसके मोल्स हैं ये, सॉल्यूट के हैं। तो N फाइनल मिक्सचर है ना, ऐड हो रहे हैं ना, तो N फाइनल जो आएगा वो N1 प्लस N2। क्या आएगा, N1 प्लस N2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वॉल्यूम की बात करूंगा तो भाई जब दो चीजें लिक्विड ऐड होगी तो V1 प्लस V2, जैसे 10 ml है 20 ml है, तो डेफिनेटली ऐड होके 30 ml ही आएगा, आया ना। आइडियल सोल्यूशन है इसलिए ऐसा होता है। तो V फाइनल क्या होगा, V1 प्लस V2। कोई दिक्कत किसी को, चलिए
आपसे पूछ क्या रहा है, फाइनल मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो NF आपको पता लग गया, क्या, N1 प्लस N2। तो क्या मैं इस NF को ऐसे नहीं लिख सकता, फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम? किसी को कोई आपत्ति इस बात में नहीं होनी चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे भाई मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स ही होता है, तो एन फाइनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये आपको पता है N1 प्लस N2 बराबर एन फाइनल आएगा, और N1 की वैल्यू दिख गई, N2 की दिख गई, एन फाइनल की रख गई, वैल्यू पुट कर दे। N1 की जगह M1V1, N2 की जगह M2V2, एन फाइनल की जगह M फाइनल V फाइनल। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कुछ मत कर, इस V फाइनल को उठा, इसको डिवाइड मार दे, तो M फाइनल मतलब मिक्सचर का मोलैरिटी पहले सॉल्यूशन की मोल्स प्लस दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम। यही आया कि नहीं आया? तो क्या है ये M1V1 M2V2 क्या है, मोल्स है भाई, किसके, दोनों सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उनके। तो M1V1 पहले सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स, M2V2 दूसरे सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स। तो N2 के बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगी, हाँ या ना? डिवाइड किससे मार दिया, V1 प्लस V2 से। तो ये M फाइनल क्या है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या है बेटा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, होनी नहीं चाहिए, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है? मोलैलिटी ये मैं कल सिखा गया हूं आपको, पूरा पढ़ के देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता चुका हूं, ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता रखी हैं पहले से ही, उम्मीद करूंगा क्लियर होंगी ये सारी चीजें, ठीक है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। यार ये सब बता चुका हूं मैं कल आपको, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं लिए हैं तो आप पहले उसको सुनिए फिर इसको पढ़िएगा, क्योंकि दिक्कत आप ही के लिए ही है, क्योंकि कंसेप्ट ही पुराना वाला है, पिछले वाले से रिलेशन है। मैंने कल भी बोला था कि पढ़ के रखना इस चीज को, क्योंकि वही चीज आज रिपीट कर रहा हूं मैं सारी चीजें। मोलैरिटी क्लियर है? तो ये मोलैरिटी डाइल्यूशन का आज नया सिखाया मैंने आपको, सॉल्ट का सिखाया, मतलब आयंस का सिखाया, और इसके अलावा मिक्सचर जब क्रिएट होता है, दो मिक्सचर को हम मिला देते हैं तो जो फाइनल मिक्सचर बन के आता है, या दो सॉल्यूशन को जब हम मिला देते हैं तो एक फाइनल मिक्सचर बन के आता है, उसकी मोलैरिटी क्या होती है। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है, उम्मीद करूंगा क्लियर होनी चाहिए सारी बातें। तो यहां तक उम्मीद करूंगा आपको पक्का डेफिनेटली आ गई होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं उसको और देख लीजिएगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, हाँ या ना? एक एग्जांपल दे रखा है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। इकलौती यही कंसंट्रेशन थी जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? जैसे कि एक मान लो क्वेश्चन दिया हुआ, मोलैलिटी ऑफ एक्वस HCl सॉल्यूशन इज 3 मोलर, 3 मोलल, सॉरी 3 मोलल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि 3 मोल, कितने मोल, 3 मोल HCl मिले हैं 1 किलोग्राम पानी में, इसका मतलब ये है। तो ये 1 किलोग्राम पानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। किसका है बेटा, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी दे रखा है, फाइंड दी मोलैलिटी। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड दी मोलैलिटी। अब यहाँ पे बहुत तगड़ी चीज दे रखी है क्वेश्चन में, देखो जरा, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व कर रखा है 100 ग्राम सोल्यूशन में, मोलैलिटी पूछ रहा है मक्कार, और सॉल्यूशन दे रखा है, मक्कार क्या मैं ही बता रहा हूं, हाँ या ना? सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो आपको मोलैलिटी निकालने के लिए क्या सॉल्यूशन का मास चाहिए? नहीं, किसका मास चाहिए आपको, सॉल्वेंट का। तो अब वो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है भाई, अकल लगाना। 20 ग्राम NaOH आपको क्या दे रखा है, WA कितना, 20 ग्राम, ठीक है, हाँ या ना? अब मोलैलिटी का फॉर्मूला पहले लिख दो, मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट N अपॉन WB केजी में, Na को ओपन करके कैसे लिखोगे, WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB। कोई दिक्कत किसी को? ये ग्राम में हो जाएगा। अरे भाई हाँ या ना? तो WA क्वेश्चन में 20 ग्राम है, W दे रखा है क्वेश्चन में 100 ग्राम। जरा बताओ WB नहीं निकल पाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। W बराबर WA प्लस WB, सॉल्यूशन का जो मास होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर ही तो होगा। ये दे रखा है 100, WA दे रखा है 20, तो WB कितना आ गया आपका, 80 आ गया। तो WB कितना हो गया आपके लिए, 80 ग्राम। क्लियर है, हाँ या ना? कितना हो गया, 80 ग्राम। तो WB की वैल्यू यहाँ रखना, WA की वैल्यू यहाँ रखना, मोलर मास NaOH का निकाल लो, NaOH का MA
सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, ऐड करोगे 40 आएगा ये। तो Ma की वैल्यू कितनी हो गई 40। आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से अब क्वेश्चन में क्या है, 0.85 ग्राम अमोनिया डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। इफ मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन W बराबर क्या हो गया 100 इंटू 1.2, तो मतलब 120 ग्राम। तो W आ गया, WA है, ये क्या दे रखा है WA। क्या W भी नहीं निकाल पाओगे, 120 में से ये घटा लेना, हाँ या ना? 120 में से इसको घटा लेना, W भी आ जाएगा। तो वही चाहिए था, WA है, अमोनिया का Ma निकाल लेना, WE तुमने इसकी मदद से निकाल लिया, 1000 में तो मल्टीप्लाई करना है यार। कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। हाँ या ना बच्चा पार्टी? तो ये आपका मोलैलिटी भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब इस सेशन को हम यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि इसमें मेन पार्ट मैंने आपको करा दिया है। अब नया टॉपिक चालू कर पाऊंगा मैं कल से ही, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गई है मेरी क्लास, नहीं तो आपका जो बायो का टॉपिक है वो रह जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस सेशन को आज इतना ही रखते हैं। और आज आपका टेस्ट था जो कि हम लोगों ने कल के लिए पोस्टपोन कर रखा है। क्यों? क्योंकि कल आपकी क्लास ऑफ रहती है, तो मैंने ये सोचा कि आज की क्लास आपकी मिस ना हो, जिससे आप कल तो वैसे भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर ही ली होगी 3 दिनों के अंदर, तो आज और एक बार रिवाइज कर लेना, तो आप कल फ्री टाइम में अपना टेस्ट देके बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। और बच्चों एक बार टेस्ट का लिंक आने के बाद आप लोग बार बार रिक्वेस्ट मत किया करिए कि टेस्ट का लिंक वापस भेज दीजिए। आपको एक प्रॉपर टाइम बता दिया जाता है टेस्ट का, तो आप उसी टाइम पे ही लिंक ओपन करके देख लीजिएगा, क्योंकि फिर हमारी टीम के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको बार बार सेम लिंक रिपीट करके भेजना। तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, एक ही टेस्ट को 2-3 बार सबमिट कर देता है, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। या तो आप ईमानदार रहिए कि आप मल्टीपल टाइम सबमिट ना करें, ठीक है। बट अगर आप आगे से ऐसा हुआ तो वो चीज़ गड़बड़ है, फिर आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जिस टाइम पे आपको टेस्ट का टाइम बताया था उसी टाइम पे टेस्ट के लिंक को ज्वाइन करिएगा। तो आपको मेरे ख्याल से टेस्ट का टॉपिक तो याद होना चाहिए। बायो का मैंने बोला हुआ था लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट, ठीक है। तो आज शायद होपफुली आपकी फिजिक्स की क्लास भी होगी, तो उसमें आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कल फिजिक्स का भी एक टेस्ट शेड्यूल कर दिया जाए, कल नहीं तो संडे को, जिससे आप लोग तैयार करके बैठिएगा उसे। उसी ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जिसमें आप एडेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हैं, उन्हीं पर ही ये टेस्ट के लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। कोई भी ये ना सोचे कि हम चार्जेस आपसे ले रहे हैं, ठीक है। बस मेन चीज ये है, हम चार्जेस नहीं आपसे ले रहे, तो आप उसको ईमानदारी से दिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके बना रहे हैं भाई, ठीक है ना? हाँ या ना? मेरी पूरी हम लोग की टीम लगी हुई है, हम लोग ध्यान से देख दाख के उसे बना रहे हैं, तो आप उसको ईमानदारी से दीजिए और बढ़िया से रिजल्ट निकालिए। आप ही के लिए बनाई जा रही हैं सारी चीजें, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सीरियसली करिए काम, और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट